चलिए आज शुरू करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज का टाइप नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 1, यदि चक्रवृद्धि ब्याज से 2 वर्षों के पश्चात मिश्रधन मूलधन का 2.25 गुना हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी होगी। टाइप नंबर 2 का रिपीट क्वेश्चन है। यहां देखते हैं 2.25 गुना कितने वर्ष में हुआ, 2 वर्ष में। अब हम क्या करेंगे, यहां इसका दशमलव हटा लेंगे और ये क्या हुआ 15/10 का स्क्वायर। इतना गुना कितने में है, 2 वर्ष में। और वहां अगर बताया था कि दर अगर ज्ञात करनी हो तो पावर से इधर क्या करेंगे हम भाग, तो 15/10 और इधर कितना हुआ 2/2 यानी कि 1 वर्ष। 1 वर्ष में कोई धनराशि 10 रुपए से 15 रुपए हो गई तो कितने की वृद्धि हुई, 5 की। कितने पर, 10 पर इंटू 100। तो यहां दर मेरे पास कितनी प्राप्त हुई, 50%। नंबर 2, एक धनराशि को 1 वर्ष के लिए 18% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार दिया गया। अगर धनराशि 1 वर्ष के लिए दी गई तो 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना हुआ परसेंटेज में, 18%। फिर चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक होने पर, अर्धवार्षिक अगर ब्याज होता है तो दर कितनी होगी, 9%। ब्याज 324 रुपए बढ़ जाता है अर्धवार्षिक की दर से। 1 वर्ष में ब्याज कितना होगा, यानी कि ब्याज 2 शिफ्टों में दिया गया, 2 वर्ष वाली टेबल यहां काम कर गई। तो यहां जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा अर्धवार्षिक रूप से 9 9 18.81 इतना प्रतिशत। अब उसने डिफरेंस कितना दिया, 324 का, और मेरे पास परसेंटेज में डिफरेंस कितना है, 0.81%। ये परसेंटेज बराबर कितने के, 324 के। और धनराशि ज्ञात करनी है तो धनराशि कितने प्रतिशत होगी, 100%। तो 324/0.81 इंटू 100 और इसके नाम का भी 100 और इससे डिवाइड दो तो 4 बार। तो मेरे पास जो आंसर आया वो है 40,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक साहूकार 4% वार्षिक ब्याज की दर से धन उधार लेता है तो यहां जिस दर पे लिया उसका चक्रवृद्धि ब्याज 1 वर्ष का कितना रहा, 4%, तथा 6% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से आगे दे देता है। और यहां ब्याज अर्धवार्षिक है तो यहां दर कितनी होगी, 3%। और 3% की दर से 1 वर्ष का ब्याज, जब ब्याज अर्धवार्षिक दिया हो यानी ब्याज 2 शिफ्टों में दिया गया तो 2 वर्ष की टेबल काम कर गई। अब यहां ब्याज कितना रहा, 6.09%। इतने प्रतिशत मेरे पास ब्याज रहा। तो ब्याज में यहां डिफरेंस कितना है, माइनस कर लो, कितना रहा 2.09%। इतने मेरे पास जो है वो प्रॉफिट है। और वहां रुपए में प्रॉफिट कितने का हुआ, 104.50। तो धनराशि ज्ञात करनी है, धनराशि कितना है 100%। तो 104.50/2.09 इंटू 100, 2 0 से 2 0, 5 बार। तो धनराशि मेरे पास कितनी प्राप्त हुई, यहां 5,000 रुपए। अगला नंबर है, दर दी गई है 5% की तो मेरे पास जो रेट है वो कितना है, 5%। उधार दी गई धनराशि मूलधन है मेरे पास यहां 6,000 रुपए की धनराशि 2 वर्षों का मिश्रधन ज्ञात करना है। अगर मैं चक्रवृद्धि ब्याज देख लूं 2 वर्षों का तो कितना होगा परसेंटेज में, 10.25%, 2 वर्ष की टेबल से। और अगर मिश्रधन ज्ञात करना हो तो 100% मूलधन, तो परसेंटेज में मिश्रधन कितना होगा, 100 मूलधन 10.25, तो टोटल कितना रहा 110.25%। ये मेरे पास मिश्रधन रहा। तो मैं डायरेक्ट इस 6,000 का 110.25% ज्ञात करूं
इसके नाम की 0, 3 जीरो से 3 जीरो, तो 66 150/10। आंसर मेरे पास कितना रहा? 6615 आंसर। नंबर 5 है, किसी राशि में 8 वर्षों में साधारण ब्याज दर पर 100% की वृद्धि होती है, तो एक वर्ष की दर कितनी रही होगी? वृद्धि कितनी थी? 100%। 8 से डिवाइड दूं तो मेरे पास क्या है यहाँ? 12.5%। अगर मैं इसकी परसेंटेज हटा लूं तो ये मुझे फ्रैक्शन के रूप में मिलेगा 1/8। अब 2 वर्षों बाद 8,000 का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, 8,000 का, तो हम यहाँ लेंगे 8,000। और 2 वर्ष का है तो पहली जो वीडियो थी उसमें यही सिखाया गया था कि 2 वर्ष का, 3 वर्ष का और 4 वर्ष का हम कैसे ज्ञात करते हैं। इधर भी 1,000 और फिर ब्याज के ऊपर ब्याज, यानी इसका 1/8 125। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा वो इन तीनों को जोड़कर होगा, यानी कि 2125 रुपए आंसर। अगला प्रश्न है, एक राशि 5, 10, 20% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्ष में 16,632 हो जाती है, तो निवेश की गई धनराशि कितनी थी? अब यहाँ 3 वर्षों के बाद का मिश्र धन दिया है। अगर मैं पहली 2% देख लूँ, 5% और 10%, तो अगर मैं इनका टोटल ब्याज निकाल लूँ कितना हुआ, तो a + b + ab/100 एक फॉर्मूला है 15, और इधर कितना है 0.5, तो मेरे पास जो ब्याज बनता है 15.5 पहले 2 साल का, और अगले साल का तो फिर से फॉर्मूला क्या है? a + b + ab/100 आने के बाद कितना प्राप्त होता है? 38.6%। इतना ब्याज बनता है। अब मुझे जो दिया गया है वो है मिश्र धन। ये ब्याज आया, मूलधन कितना था? 100%, तो मिश्र धन परसेंटेज में कितना होगा? 138.6%। और पैसे में कितना दिया गया है? 16,632, तो ये 13.8.6% बराबर कितने के है? 16,632 के। और धनराशि कितनी होगी? 100%, तो 100% कितने के बराबर? 16,632 बटे 138.6 इंटू 100, इसके नाम की 0 और से डिवाइड दें तो कितना आया? 12। तो धनराशि मेरे पास कितनी रही? वो 12,000 रुपए। 2 वर्ष पहले मेरी बाइक का मूल्य 62,500 था। यदि प्रतिवर्ष 4% मूल्य का ह्रास होता है तो इस समय मूल्य 2 वर्ष पहले कितना था? 62,500। 1 वर्ष हुआ, कितने प्रतिशत घटा? 4, तो इसका मतलब 96/100। और फिर अगले वर्ष 4% घटा तो 96/100। इसकी कैलकुलेशन करने पर मूल्य प्राप्त हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 27 वर्षीय और 25 वर्षीय 2 भाई हैं जिनमें 16,820 धनराशि, इतने रुपए की धनराशि विभाजित की गई, और इन्होंने अपनी धनराशि जो इनके पास विभाजित करने के बाद प्राप्त हुई वो निवेश कर दी अपनी 5% की दर पे, और 40 वर्ष बाद उन्हें बराबर की धनराशि प्राप्त हुई। तो हम यहाँ सबसे पहले क्या करेंगे? जो हमें परसेंटेज दी गई उसकी परसेंटेज हटा लो, इसका मतलब 1/20। अब यहाँ क्या है? 20 रुपए थे एक का ब्याज, इसका मतलब 21/20। और 2 भाई थे तो दोनों भाई इधर हम अनुपात में रख देंगे P1 और P2। यहां जो होगा वो बड़ा भाई होगा और ये इधर क्या होगा? छोटा भाई होगा। दोनों भाइयों की आयु में कितना डिफरेंस है वो इसकी पावर लगा देंगे। कितना डिफरेंस है? 2 वर्ष का, एक 27 का था, एक 25 का। स्क्वायर करने पर यहां 441 और यहां 400, और अगर मैं देख लूं इसको 441 रुपए प्राप्त हुए, इसको 400, दोनों को जोड़कर कितने रुपए प्राप्त हुए? यहां 841, और वहां कितने प्राप्त हुए? 16,820। तो मेरे 841 बराबर है 16,820 रुपए। 1 यूनिट बराबर 16,820 बटे, इससे अगर मैं डिवाइड दूं तो मेरा 1 यूनिट चला 20 बार। ये तो बड़े भाई का हिस्सा ज्ञात करना है। बड़ा भाई यहाँ कितने में है? 441, तो इस 20 की इसके साथ गुना करो,
2, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8। बड़े भाई का हिस्सा कितना है? 88, 20। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, तो हम 10वें को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, 25,000 रुपए पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 2 वर्ष में राशि यदि उत्तरोत्तर वर्षों के लिए दर क्रम से 4 और 5% हो तो कितने रुपए हो जाएगी? मूलधन मेरे पास कितना था? 25,000 रुपए, और पहले साल की जो दर थी वो थी 4%, और दूसरे साल की जो दर थी वो थी 5%। 4% अगर मैं इसका ज्ञात कर लूँ तो मेरे पास आया 1,000 रुपये, और 5% इसका निकाल दूँ तो कितना आया? 1250 रुपये। फिर इसका ब्याज के ऊपर ब्याज यानी अगले साल की परसेंटेज यहाँ कितना रहा? 50। तो जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा CI वो इन तीनों को जोड़ने के बाद प्राप्त होगा, वो कितना है? 2300 रुपये। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज 2300 रुपये है, और हमें ज्ञात क्या करना है? धनराशि यानी कि मिश्र धन। तो मिश्र धन जो होगा 25,000 प्लस 2300 रुपये, और जोड़ने के बाद 00, फिर 3, फिर 7, फिर 2, 27,300 आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 7 के जैसा है, तो हम क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। मासिक CI आधार पर किसी निश्चित राशि पर 12% की वार्षिक ब्याज की दर प्राप्त होती है। तो दर यहाँ जो मेरे पास दी गई वो 12% है। फिर टाइम दिया है Y वर्षों का, समय जो है वो Y वर्ष है, और धनराशि 64 गुना हो जाती है। इसका मतलब धनराशि अगर स्टार्टिंग में 1 रुपया रही हो तो मिश्र धन कितना हुआ? 64 गुना। तो y को हल करने के लिए कौन सी समीकरण या किस समीकरण से y का मान ज्ञात किया जा सकता है? तो यहाँ मासिक आधार पर अगर हम लें तो दर कितनी रही होगी? 1%, क्योंकि वार्षिक कितनी थी? 12%। तो 1 महीने की कितनी रही होगी? 1%। और टाइम भी अगर हम मंथली काउंट करें तो y वर्षों को किससे मल्टीप्लाई करो? 12 से, यानी कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो यहाँ टाइम मेरे पास क्या रहा? 12y। और फॉर्मूला मेरे पास है A बराबर P 1 प्लस R बटे 100 की पावर टाइम। A का मान मेरे पास कितना है? 64। P का मान मेरे पास कितना है? 1, और 1 प्लस R का मान 1%, 1 बटे 100, और समय मेरे पास कितना है? 12y। तो यहाँ जो मेरा आंसर होगा 64 बराबर, यहाँ कितना हुआ? 1 प्लस 0.01 यानी 0.01 की पावर 12y। 64 बराबर 1.01 की पावर 12y। ये मेरा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है 13, किसी व्यक्ति ने किसी निजी संगठन से 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कोई राशि उधार ली। तत्पश्चात उसने वह राशि किसी अन्य व्यक्ति को 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दी। इस पर उसे 4 वर्ष में 26,410 रुपए का लाभ हुआ। तो राशि कितनी थी? 4 वर्षों में 5% की दर से साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट कितना बना? 20%। 4 पंजे 20। तो 4 वर्षों में साधारण ब्याज तो इतना रहा। अब उसने 10% की चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दे दी। अब 4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? यहाँ फॉर्मूला है A प्लस B प्लस AB बटे 100। इस फॉर्मूले का यूज हम 2 वर्ष का ब्याज निकालने के लिए करते हैं। अगर मैं 10 की बात करूं, 10 प्लस 10 गुना 10 बटे 100, तो यहाँ जो मेरे पास 2 वर्ष का ब्याज है वो है 21%। 2 वर्ष का इतना है तो अगले 2 वर्ष का भी 21 होगा। तो टोटल 4 वर्ष का कितना होगा? 4 वर्ष का CI परसेंटेज में देखते हैं। 21 प्लस 21 इंटू 21 बटे 100, यानी मेरे पास जो आया वो होगा 46.41%। 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज इतना रहा,
और 4 वर्ष का साधारण ब्याज इतना रहा। अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देख लूँ वो कितना होगा, 26.41, 26.41 इनका डिफरेंस है। और वहाँ प्रॉफिट कितना दिखाया, 26,410 रुपये, 26,410। और 100% धनराशि होती है, क्योंकि धनराशि ही ज्ञात करनी है, तो 26,410 बटे 26.41 इंटू 100 और इसके नाम की भी 2 जीरो। इससे ये तो मेरे पास कितना बचा, 1 लाख रुपए आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 भी इसी कैटेगरी का है, तो उसको ट्राई कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।